हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आपको भी पतले दस्तों का मसला है, लूज मोशंस हैं? अरे भाई, क्या आप भी पर खोल के रात के टाइम पे ढीले होके बैठ जाते हैं? अरे क्या आपको भी इस चीज का मसला है कि आप खड़े खड़े आंखें बंद करके सोती हैं? चलो आप बता दो कि क्या आपको बुखार है? क्या आपको भी सफेद रंग के और हरे रंग के मोशन आते हैं, लूज ड्रॉपिंग्स होती हैं? क्या आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब क्या हो गया है। क्यों? इसकी वजह यह है कि आजकल जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, लाइव सेशंस कर रहा हूँ या वीडियोस के नीचे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, तो सारे के सारे इन्हीं हवाले से है। लूज मोशंस, पतले दस्त लगे हैं, ढीला होके खड़ा है, सफेद रंग की बिट्ठे कर रहा है, अंडे भी नहीं दे रहे। तो ये सारे मसाइल को मैंने सोचा एक वीडियो कंपाइल करूं, इन लोगों से डायरेक्ट ही पूछ लूं कि भैया आपको मसला क्या है। सर्दियां तो अब जा रही हैं, तो फिर किस बात का बुखार है, किस बात के पतले दस्त हैं, किस बात का आपने जो इतना नखरा किया हुआ है कि आप खाना पीना नहीं खा रहे, हमारे फार्मर्स को परेशान किया हुआ है। तो आइए इन सवालों के जवाब इन्होंने क्या बताने हैं हम खुद तलाश करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इनके जवाब कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि आजकल के दौरान आपके बर्ड्स को मसाइल आ रहे हैं, और इसका हम इलाज क्या करेंगे, ये सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेहरबानी करें। अगर आप चाहते हैं आपकी मुर्गियां ठीक हों, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर। पूछें अपनी मुर्गियों से, पूछें क्या मसला है, आखिर क्या अचानक से मेरा ख्याल है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही ऐसे है कि लूज ड्रॉपिंग हो रही है। अच्छा, मैंने इस पे जो रिसर्च किया ना, एक तो ये इन्वायरमेंट स्ट्रेस है। दिन के टाइम पे टेम्परेचर और है, इस वक्त गाड़ी में एसी चल रहा है। रात के टाइम पे टेम्परेचर और है, हम कंबल लेके सोते हैं, पाँव भी बाहर निकालते हैं, ठंड लगती है। इसी तरह मुर्गियों का भी यही है, दिन में गर्मी है, वो पानी पीती है ज़्यादा। ठीक हो गया, प्यास लगती है ना भाई, मैं भी ज़्यादा पानी पीता हूँ। अच्छा, आप भी पीते होंगे। रात में बॉडी की उतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो वो पानी एक्सेसिव, या तो अब मुर्गियों में, परिंदों में, पोल्ट्री के अंदर ये है कि उनका यूरिन करने का और उनका पखाने की एक ही जगह है। ठीक हो गया, तो वो जब वो किडनी फ्लश आउट हो रहे होते हैं ना, तो वो फिर ऐसा लगता है कि बीट पतली है। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन ये आ जाती है कि डाइट चेंज हो रही। कुछ लोग नहीं बल्कि 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कोशिश की है कि हम घर में खुराक बना ले। मुर्गी की खुराक महंगी बहुत हो गई है, तो वो बैलेंस नहीं रहा डाइट के अंदर। वो बैलेंस ना रहने की वजह से ना डाइट डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से लूज ड्रॉपिंग हो रही है। तीसरा जो मसला है वो है, इस वक्त जो लोग कमर्शियली बनी फीड दे रहे हैं उनके अंदर टॉक्सिसिटी का इशू है, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, वो सेट नहीं बैठ रही। चौथा, कुछ लोग मुर्गियों को वैसे ही छोड़ देते हैं, घर में जो चीज बनी वो दे दी। आजकल जो ज्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, तो वो ऐसी डाइट लेती हैं जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा है। जैसे आजकल वो बरसीन है या लूसन है, वो फसल आ रही है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। अब उसमें चौथी वजह आ जाती है कि अब कोई प्रॉब्लम है। वो वही बात है कि स्ट्रेस की वजह से चूज़ा बैठा है, ढीला हुआ है, उसमें कोई इकोलाई बन रही है, उसमें कोई साल्मोनेला टाइफाइड का इशू आ गया है, सफ़ेद बिट्ठे कर रहा है, सर सूज रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर ऐसा ऐसा इन्फेक्शन नीचे चली गई है। अब इस सारी सिचुएशंस में मैं ऑलरेडी सबको इनका हल बता चुका हूँ, लेकिन हम मजीद इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स आप क्या क्या दे सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे लूज ड्रॉपिंग्स की। लूज ड्रॉपिंग हो रही है, चूजे को दस्त लगे हुए हैं। अगर चूजा आपका लूज ड्रॉपिंग से बीमार है तो आप कोशिश करेंगे कि उसको ऑगमेंटन ना दें। लेकिन अगर ऑगमेंटन के बगैर कोई चारा नहीं है ना, तो फिर ऑगमेंटन के साथ आप फ्लैजल सिरप लाजमी देंगे। फ्लैजल आपने लाजमी ऐड करना है, क्योंकि ऑगमेंटन से मजीद पेट खराब होता है। तो आप फ्लैजल देंगे तो मामला बेहतर हो जाएंगे। ऑगमेंटन आपने पाउडर फॉर्म में होती है, शीशी, आपने उसका पाउडर का सोल्यूशन बना लें, जैसे उसके ऊपर लिखा हुआ है वैसे आप बना लें, तब भी ठीक है। अगर आपने वो पाउडर डालना है तो 1 ग्राम पाउडर को 1 लीटर पानी के अंदर आप दें। दूसरे नंबर पे तरीका इलाज आ जाएगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। वो भी आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा या सिरप के फॉर्म में मिलेगा। उसकी डोजेज भी 1 ग्राम या 1 ml पर लीटर पानी के अंदर है। तीसरे नंबर पे हम इसको पोल्ट्री साइड पे अगर आ जाए तो हम दे सकते हैं एनरोफ्लॉक्सासिन। एनरोफ्लॉक्सासिन इंजेक्टेबल की फॉर्म में देंगे तो आप आधा सीसी से 1 सीसी लगाएंगे। अगर आपने पिलानी है तो आप 10% वाली एनरो है तो उसको 1 ml
1 लीटर पानी के अंदर देंगे। अगर सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि साथ में पतले दस्त भी हैं, लेकिन चूजा लूज ड्रॉपिंग के साथ साथ बर्ड आपका वो भी कर रहा है, स्नीजिंग भी कर रहा है, उसमें गले का खुरखुर भी है, मसला ये भी है, तो फिर आप इसको जेंटा कॉम्बिसोन दे सकते हैं, जो कि जेंटा टाइलो और डेक्सा और अमाइनोफाइलिन वगैरह का कम्बिनेशन है, वो आप दे सकते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में। अगर आप इंजेक्टेबल नहीं लगाना चाह रहे तो फिर आप टाइलोफर्सन दे देंगे। टाइलोफर्सन एक साशे मिलेगा आपको, साल्मोनेला और सीआरडी दोनों को कवर करेगा, आप वो दे सकते हैं, और वो उसकी 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डोज है। अब हम अगर बात करें देसी नुस्खों की तरफ आते हैं, तो आप पेन कागज पकड़ लें, देसी नुस्खे आपने लिखने हैं। पहले नंबर पे आप लिखेंगे सिरका। गट हेल्थ का जब भी डिस्टर्ब होगी, गट हेल्थ किसी वजह से भी डिस्टर्ब हो, तो आप सिरका ऐड करेंगे। 1 ml सिरके का आपने 1 लीटर पानी में डालना। अगर आप फीड के ऊपर छिड़काव करेंगे तो आपने 1 चम्मच सिरके का 1 किलो फीड के ऊपर अच्छी तरह से उसको मिला के फीड के अंदर आपने उसको देना है। दूसरे नंबर पे आप इसको दे सकते हैं अजवाइन। अजवाइन के ऊपर एक वीडियो अलग से भी पड़ी हुई है, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। फीड के अंदर आपने 5 ग्राम 1 किलो फीड के अंदर आपने मिक्स करके अच्छी तरह से देना। अगर कॉक्सी का मसला आ रहा है तो अजवाइन और हल्दी आप दोनों को मिक्स करके भी दे सकते हैं। 5-5 ग्राम दोनों को लेंगे, मिक्स करके दे देंगे। अगर रेशा बन रहा है गले के अंदर और चूजा बीमार होकर ढीला होकर बैठ रहा है, तो फिर आप अजवाइन तो देंगे, अजवाइन के साथ आप लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। लहसुन 5 ग्राम आपने उसका पेस्ट बना के उसको फीड में अच्छी तरह से मिला के आपने देना है। दारचीनी आप दे सकते हैं। दारचीनी एक हमारे घरों में रेगुलर इस्तेमाल की जाती है। दारचीनी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन आज के वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी मेरी रिसर्च चल रही है काफी अरसे से। 5 ग्राम दारचीनी को 1 किलो फीड के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके देना है आपने। इन देसी टोटकों के साथ आपने एक और काम करना है, ओआरएस बनाना है। ओआरएस आपने देना है, वो आपने देना है, वो 1 साशे 10 लीटर पानी के लिए होता है। 5 से 10 लीटर पानी में आपने हल करके देना है। अगर आप ओआरएस के तक नहीं पहुंचते तो वो मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था कि ओआरएस आप घर में कैसे बनाएंगे, तो उसका आसान सा तरीका है। 1 लीटर पानी ले लेंगे, 6 चम्मच चीनी के डालेंगे, चीनी वाले चम्मच जो चाय वाले चम्मच होते हैं छोटे, वो चीनी के डालेंगे, और आधा चम्मच नमक का डाल के उसको अच्छी तरह से हल कर लेंगे। वो आपका ओआरएस तैयार है। 1 लीटर जो पानी बना है वो 5 से 10 लीटर पानी के लिए काफी होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें मैं आपको 2 से 3 सिरप्स बता देता हूँ मजीद गट की हेल्थ बेहतर करने के लिए। पहले नंबर पे आता है एप्लाजाइम। एप्लाजाइम ह्यूमन साइड का एंजाइम, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो आपने 1 से 2 ml पर लीटर पानी के अंदर ऐड कर देना है किसी भी एंटीबायोटिक के साथ है, या आप एंटामिजोल सिरप दे सकते हैं। ये दोनों सिरप्स जब भी लूज मोशंस होंगे आपने साथ लाजमी ऐड करने हैं। अगर एप्लाजाइम आप तक नहीं पहुंचता तो आप उसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही के ऊपर भी एक मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। दही आपने 5 ग्राम दही को फी किलो फीड में ऐड करना है। पानी के अंदर देने से परहेज करें, सिर्फ फीड के अंदर आप उसको अच्छी तरह से मिला दें। दही और सिरके का काम तकरीबन सेम है, लेकिन दही में फायदा यह है कि प्रोबायोटिक्स है जो आपके चूजे की गट हेल्थ, उसके बेनिफिशियल बैक्टीरिया को, उसकी ग्रोथ को इंप्रूव करेंगे। चूजा आहिस्ता आहिस्ता आपका मोशन से निकलेगा, ग्रोथ में चला जाएगा। सोकड़े के केस में भी दही ऐड करने से, लहसुन ऐड करने से, सिरका ऐड करने से बेहतरी आ जाती है। ये कुछ चंद एक मैंने आपको नुस्खे बताए हैं। इसके अलावा बेतहाशा नुस्खे हैं, वो हर वीडियो में उसको बार बार मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के उसके ऊपर रिसर्च करके आपको अलग से वीडियो भी दूंगा, और वीडियो के अंदर भी उसका मेंशन करता रहूंगा। आपने ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप ये ट्रीटमेंट्स करके मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि क्या आपके बर्ड्स में ये मसले हल हुए हैं कि नहीं। और वीडियो को आपने लाइक भी करना है, वीडियो को आपने शेयर भी करना है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे फिर एक मैं छोटा सा नोट बता दूं कि हर इतवार को दोपहर 1:30 से मैं 1 घंटे के लिए ऑनलाइन आता हूँ। मैंने पहला सेशन शुरू किया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया और अब ये रेगुलर रहेगा। और इस दफा हमने इसका जो टॉपिक रखा है वो यही लूज ड्रॉपिंग्स ही रखा है कि लूज मोशंस आ रहे हैं तो क्यों आते हैं, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कोई जनरल डिस्कशन भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो उसका भी जवाब देंगे। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं संडे को, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।